अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, पूछते हैं सर ये जो है केमिस्ट्री जो है अगर हम इसकी सिर्फ थ्योरी से काम चला दें और रिएक्शन ना लिखें तो क्या हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको 2 से काम चला दें, 3 नंबर ना दे तो क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात। Hello everyone, you're welcome in our YouTube channel Elevated Classes. So friends, today I am going to tell about some basic fundamentals of chemistry. So as far as I concerned, here you will find a better class regarding education as well as better knowledge. So friends, let's go start our video. But before it, I request you subscribe our YouTube channel and press the bell icon button. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक ये है कि रिएक्शंस और केमिस्ट्री का बेसिक तैयार कैसे करें। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये समस्याएं आती हैं कि इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े, तो ने कुछ पढ़ा ही नहीं है पहले से। अब अगर कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए क्लास 10th में है, अब वहां से वो अपनी शुरुआत बनाए सीखने की। देखिए जनरली क्लास 10th में क्या होता है, जनरली क्लास 10th में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं, वहां पर सिखा दिया जाता है, और उसके बाद वहीं पर हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सिखाया जाता है और हाइड्रोकार्बन के बारे में सिखाया जाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हम सब वहीं पर पढ़ते हैं। तो ऐसी बहुत सी बेसिक नॉलेज होती है जो हम क्लास 10th में सीख चुके होते हैं, और जो अच्छे से अपना क्लास 10th पढ़ता है और पढ़ के आराम से पास करता है तो उसके पास इतनी तो नॉलेज होती है कि जो अब उसको 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा वो उसे सारा समझ में आएगा। लेकिन उसके बाद अब मान के चलिए जिन बच्चों ने क्लास 10th में इतनी तो मेहनत नहीं करी है और सीधे 11th और 12th में पहुंचे हैं पास होकर के, अब क्या हुआ, वहां पर 10th में वो पास तो हो गए, जैसे तैसे उन्होंने अपने सब्जेक्ट को कवर किया, पढ़ा और पास हो गए, पहुंच गए 11th में। अब क्या हुआ, टीचर पढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उसके तो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। इस वजह से क्या होता है, केमिस्ट्री की तरफ से इंटरेस्ट जो होता है वो स्टूडेंट का समाप्त हो जाता है। लेकिन घबराएं नहीं, आप अगर सोचे हैं कि नहीं केमिस्ट्री से ही हमको पढ़ना है और केमिस्ट्री में अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और इसी में अपना करियर बनाना है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं शिवम कुमार और आज हम आपको एक ऐसे तरीके की ओर ले चलेंगे जिससे कि आप अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, यदि आपने पीरियोडिक टेबल को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल को तुरंत देखें। अब पीरियोडिक टेबल क्या होता है देखिए, अगर किसी ने थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रखा है तो उसको तो समझ में आ जाएगा, वो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, थोड़ा टाइम देगा, सीख जाएगा। लेकिन जिसने टेबल ना कभी देखी है ना कभी पढ़ी है तो उसके लिए क्या पीरियोडिक टेबल और क्या वर्णमाला सब एक बराबर हो गया। तो आपको सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पीरियोडिक टेबल को देखना है, उसका कुछ बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है, उसके कुछ बेसिक रूल तैयार करने हैं, तब आपको समझ में आएगा। हालांकि बता दें तो पीरियोडिक टेबल कोई इतनी कठिन नहीं है, उसमें आपको ब्लॉक मिल जाएंगे SPDF। अगर आप ब्लॉक वाइज उनको पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा किस ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है। और यहां तक आज हम आपको इतना बता देते हैं कि हमारी इस पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद इसमें 18 वर्ग बनाए गए हैं, उसके बाद इसमें 7 आवर्त बनाए गए हैं। तो बस इसी पीरियोडिक टेबल में जो है हमारे सभी तत्व जो थे केमिस्ट्री के वो इसी में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पीरियोडिक टेबल को अच्छे से तैयार करना है, देखना है। अगर आप उसको रट नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम आप उसको समझ सकते हैं, बस वहीं से आपकी नॉलेज ग्रो होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की नॉलेज नहीं है तो समझ लीजिए आप तो केमिस्ट्री में बेकार हैं। आपको अगर केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नॉलेज लेनी होगी। और वहीं अगर हम आपको बताएं जो क्लास 10th में टॉपिक होता है हाइड्रोकार्बन, तो सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन को तैयार करो, देखो कि हाइड्रोकार्बन क्या है। जनरली हमने पढ़ रखा है कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर एक श्रृंखला बनी होती है, और यह साइक्लिक और स्ट्रेट दोनों टाइप की हो सकती है, दैट इज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो इसके ऊपर ज्यादा बातचीत ना करके हम आपको जो है कुछ ऐसी नॉलेज दे देते हैं जिससे कि आप समझ जाएं। तो आप हाइड्रोकार्बन को देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन
ऐसी श्रृंखला होती है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है, और फिर इनके भी कुछ ना कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जनरली हाइड्रोकार्बन्स को कहें तो 2 टाइप्स में ही बांटा गया है, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनको कहा जाता है जिनके कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल होते हैं, और वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहा जाता है जिसके कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड डबल या ट्रिपल होते हैं, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। तो कुछ ऐसे ही आपको नॉलेज कवर करनी है। अब जो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल होते हैं तो उसको तो एल्केन कहते हैं। अब आप समझ गए ना। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं तो उनको एल्कीन कहा जाता है। ऐसे ही अगर 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे कार्बन कार्बन के बीच में तो उनको एल्काइन कहते हैं। तो बस हो गया कंप्लीट ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद अब आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फार्मूला तैयार कर लेना है। तकरीबन ज्यादा नहीं तो कम से कम आप 50 फार्मूला तो तैयार ही कर सकते हैं। ऐसे फार्मूला आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं आप उनको तो अच्छे से तैयार करें, आपको वो ऑल टाइम याद रहे, आप कहीं ना कहीं पर उसको लिख सकें। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शंस की। जो कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं उन बेसिक रिएक्शंस को सबसे पहले तैयार कीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो कुछ बेसिक रिएक्शंस ऐसे होती हैं जैसे एसिड बेस रिएक्शंस है एंड मेटल एसिड रिएक्शंस है। अब जिसने नहीं पढ़ा तो ये सब ऊपर से निकलेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। कुछ बेसिक रिएक्शन पढ़ो कि जब सामान्यतः जब मान लीजिए जब कोई एसिड है अगर कोई बेस से क्रिया करता है तो क्या बनेगा। मान लीजिए अगर एसिड रिएक्ट विद बेस तो अब आगे क्या बनेगा। अक्सर कर होता क्या है, स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके मार्क्स कम ही आते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? तो देखिए ये कोई कहीं पर ऐसी लिखी हुई बात नहीं है कि केमिस्ट्री जो है हम पढ़ें और हमारे नंबर कम आ जाएं, तो ऐसा है नहीं। बाकी नंबर अगर कम आते हैं या मार्क्स कम आते हैं तो इसकी वजह स्टूडेंट खुद होता है। वो केमिस्ट्री को तैयार तो करता है, केमिस्ट्री को सब्जेक्ट के जैसे पढ़ता है, समय देता है, अच्छे से लर्न करता है, लेकिन उसको एग्जैक्ट एंड राइट वे नहीं मिल पाता है कि रिएक्शन को करना कैसे है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, पूछते हैं सर ये जो है केमिस्ट्री जो है अगर हम इसकी सिर्फ थ्योरी से काम चला दें और रिएक्शन ना लिखें तो क्या हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको 2 से काम चला दें, 3 नंबर ना दे तो क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो कुल मिलाकर के देखिए क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने पूछा है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है और उन्होंने कहा है अगर इसका विस्तृत वर्णन कीजिए, तब तो फिर आपको विस्तृत वर्णन करना है। वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर नॉलेज है कितनी इसकी। अब आपने क्या किया, आपको थ्योरी याद थी, आपने थ्योरी वहां पे लिख दी, रिएक्शन तो आती नहीं थी, रिएक्शन आपने छोड़ दी। तो ऐसे में क्या होता है, अब एग्जामिनर क्या देख रहा था, अब वो तुम्हारी इतनी देर थ्योरी नहीं पढ़ेगा, थ्योरी इतनी देर नहीं पढ़ेगा, थ्योरी आप गलत भी लिख सकते हो लेकिन रिएक्शन जो होगी आप बिल्कुल सही दोगे जाकर के। अब आपने अगर रिएक्शन दी है, थ्योरी दी है, तो एग्जामिनर क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन को पकड़ते हैं। अगर आपकी रिएक्शन सही है तो तुरंत थ्योरी पे नजर जाती है। और देखिए नजर तो इतनी शातिर होती ही है कि जैसे ही थ्योरी पे नजर एग्जामिनर डालते हैं उनको सब पता चल जाता है कि यह सही लिखा है या गलत लिखा है। तो सबसे पहले आप अपनी रीडिंग पे फोकस करें, अच्छे से पढ़ें और जो भी आप लर्न करते हैं उसको एक बार लिख के जरूर देखें। क्या होता है कि जब आप लिख करके देख लेते हैं तो वो आपके हैंड राइटिंग पे आकर के बैठ जाता है, अब आप गलत नहीं लिखेंगे। तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से करिए। अब होता क्या, देखिए आपको थ्योरी के साथ रिएक्शन भी देनी है। ये मान लीजिए आपने कोई ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ गया जिसमें रिएक्शन पूछ रहा है और आप जो बहुत अच्छा होता है तो वो क्या करता है, केमिस्ट्री में रिएक्शन भी लिखता है, थ्योरी भी लिखता है। मान लो आप थ्योरी नहीं बना सकते हो तो कम से कम रिएक्शन दीजिए। थ्योरी नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, रिएक्शन दीजिए। तो रिएक्शन से क्या होता है कि एग्जैक्ट तरीके से हम एकदम सीख जाते हैं। तो यहां पर आपको यही सीखना। अब देखिए रिएक्शन आपको नहीं करना है, रिएक्शन आपको नहीं करना है कि आप अभी साइंटिस्ट नहीं हो कि जो आप एकदम रिएक्शन अपने आप सर्च करके एकदम जो है कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए रिएक्शन आपके पास बुक है, आपके पास केमिस्ट्री की बुक है, जो उसमें लिखा है बस वही आपको पढ़ना है। उसमें क्या रिएक्शन है आप उन्हीं रिएक्शन का गहन अध्ययन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसी में से पूछा जाएगा। और जब आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे, आप
क्लास टू क्लास आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास नॉलेज भी वैसे ही आती रहेगी। कम से कम मान लीजिए आपके पास बुक है तो कम से कम उसके अंदर आपको 60 से 70% तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके अंदर 60 से 70% उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है तो समझ लीजिए कि आपका सब्जेक्ट बेटर है, इसको खराब नहीं कहा जा सकता। तो आपको सबसे पहले बेसिक रिएक्शंस पकड़नी है, जैसे कि जब आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, मान लीजिए जब आप किसी टीचर के द्वारा पढ़ रहे होते हैं तो अपना माइंड जो है उधर उधर भटकाने की बजाय फोकस सीधे टीचर पे करें एंड पूरी कमांड बोर्ड के ऊपर करें। और जब भी पढ़ें बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ें, खाली बुक्स या नोट्स को ओपन करके ना बैठें। अब आप ओपन करके पूरा दिन बैठे रहें तो इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बर्बादी के। तो करना क्या है, आपको जब भी आप पढ़ें तो मन लगा करके पढ़ें। ये सोच लो कि हम पढ़ने बैठे हैं तो हमें याद हो क्यों नहीं रहा है। अब याद क्यों नहीं हो रहा, माइंड में टेंशन हो रही, तो किस वजह से टेंशन हो रही है, उस टेंशन को निकाल फेंको, उससे दूर रहने की सोचो। अक्सर कर होता क्या है, जैसी सिचुएशंस में हम रहते हैं लगभग हमें उसी टाइप की टेंशन होने लगती है। तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करें और अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें। और आप अपना पहले से कोई ना कोई एक एम सेट करके रखें। जब आप उस एम के पीछे भागेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तब आप कुछ ना कुछ जरूर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और एक रिक्वेस्ट यह है कि जो हमारे चैनल के ऊपर अभी अभी नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि वो हमारी सभी वीडियोज को समय समय पर देख पाएंगे। आने वाले टाइम में हम बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ अच्छी अच्छी वीडियो देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।